प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब, सेहत, ग़िज़ा और इलाज बिल-ग़िज़ा के सिलसिले में मौजू है लहसुन। खूबियों भरी सब्ज़ी, खानों को ज़ायक़ादार बनाने वाला सेहत बख्श मन भाता खाजा। लहसुन की तारीख़ बहुत कदीम है। इब्तदा से ही उसकी इफ़ादियत मुसल्लम है। ज़माना कदीम से इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके बग़ैर सालन ज़ायक़ेदार नहीं बन सकता। लहसुन हर हांडी की ज़ीनत है। अब भी देहात में ठंड लग जाने की सूरत में मरीज़ को इसका शोरबा इस्तेमाल कराया जाता है, जिससे नज़ला और ज़ुकाम में अफाका होता है। ज़माना कदीम में इसे दफ़ाए ताउन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ख़ारिश दूर करने और कोलेस्ट्रॉल की सतह काबू में रखने के लिए इसका कोई सानी नहीं। ये तुंदो तेज़ सब्ज़ी अपने अंदर गंधक की खासी मिकदार रखती है। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से खून साफ़ होता है और फोड़े फुंसियों से निजात मिलती है। जदीद तहकीक बताती है कच्चे लहसुन के इस्तेमाल से फ़िशार खून मामूल की सतह पर आ जाता है। अगर फ़िशार खून के मरीज़ 2 या 3 जूए बाकायदा इस्तेमाल करें तो अफाका होता है। अब तो इसके कैप्सूल भी तैयार कर लिए गए हैं, जिनके अंदर पाउडर की शक्ल में लहसुन मौजूद होता है। फ़िशार खून के मरीज़ ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। अगर चंद कच्चे जूए पानी के साथ निगल लिए जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। बूदार होने के बायस लहसुन खाकर किसी महफिल में जाना अच्छा नहीं लगता। तहम अगर ये खाने के बाद थोड़ा सा साबित या सब्ज़ धनिया चबा लिया या सौंफ इस्तेमाल कर ली जाए तो इसकी बू में कमी आ जाती है। लहसुन अपने अंदर ताकतवर जरासीम कश अहलियत रखता है। इसका इस्तेमाल मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है। ये खाना हज़म करता और मैदे को तक़वियत देता है। लहसुन दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों की रुकावटें खोलता और खून का बहाव मामूल पर लाता है। बदन की रसोलियों और गिल्टियों को दूर करने में भी अपना कोई सानी नहीं रखता। जिस्म पर हमलावर होने वाले जरासीम के खात्मे में मुअस्सर है। लहसुन के ज़िमनी असरात ना होने के बराबर हैं, तहम इसका मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ही मुफीद है। जिन लोगों ने सर्जरी करा रखी हो उनके लिए भारी मिकदार में लहसुन का इस्तेमाल जरियान खून के दौरानिए में इजाफा कर सकता है। तेज़ाबियत की वजह से इसका बेतहाशा इस्तेमाल आंतों में ज़ख्म डाल सकता है। वबा के दौरान इसका इस्तेमाल वबाई हमलों से महफूज व मामून रखता है। लहसुन एक ही वक्त में फ़रद बख्श और पेचीदा फितरी और हरत अंगेज़ चीज़ है। इसकी बू महसूस होती है और इससे बचने के लिए लोग इसकी बू को दूर करने के नायाब तरीके ढूंढते रहते हैं, जिनमें सौंफ का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। लहसुन का ताल्लुक भी प्याज के ख़ानदान से है, तहम प्याज की निस्बत इसकी बू ज़्यादा तेज़ होती है। जब लहसुन और प्याज में सब्ज़ी या गोश्त भुना जाता है तो अजीब सूंधी सूंधी और खुशगवार खुशबू का एहसास होता है। इसके बगैर कोई भी सालन जानदार और ज़ायक़ेदार नहीं हो सकता। आप लहसुन के बगैर कोई भी सालन तैयार करके देखें, इसका कोई जायका नहीं होगा। एशिया के लहसुन की 2 इक़साम हैं, देसी और विलायती। इसकी चांदी जैसी सफ़ेद जिल्द छिलका होता है। देसी लहसुन में ज़्यादा फ़वायद होते हैं। इसके अंदर सल्फ़र की भारी मिकदार होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके जूए छोटे होते हैं, जिन्हें छीलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विलायती लहसुन के जूए बड़े होते हैं, उन्हें छीलने में आसानी होती है, मगर उनके अंदर सल्फ़र की मिकदार कम होती है। लहसुन को अरबी में सोम, फ़ारसी में सैर कहा जाता है, पंजाबी में थोम, बंगाली में इसे रतन का नाम दिया जाता है। पश्तो में ये ओघा कहलाता है। इसका लातीनी नाम एलियम सेंटिवम है। ये ज़मीन के अंदर उगने वाली एक जड़ है। लहसुन की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें सिर्फ एक जुआ होता है। इसका जायका तल्ख व तेज़ होता है। जदीद तिब के मुताबिक ये तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क मिजाज का हामिल है। दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। ये जिस्मानी बादीपन दूर करता और यहाँ के लिए बेहद मुफीद है। जिस्म के बलगम के खात्मे में अपना कोई सानी नहीं रखता। बदहज़मी की तकलीफ़ का मौसर इलाज है। ग़िज़ा के हज़म में मदद देता है। मदर बोल यानी पेशाब आवर है। गले के लिए भी मुफीद है। ये गले को साफ़ करके बैठी हुई आवाज़ साफ़ कर देता है और असबी अमराज, दमा, जोड़ों के दर्द में मुफीद है। इस तरह फालिज, लकवा और रेशे के दफ़िये के लिए भी मौसर किरदार अदा करता है। सर्दी के मौसम में जिस्म गर्म रखता और सेहत व तवानाई बख्शता है। इसकी आम तौर पर अनारदाने, पुदीने और अदरक के साथ नमक मिर्च मिलाकर चटनी तैयार करते हैं, जो खाने के साथ बहुत मज़ा देती है और बहुत तौर पर तिबी अफादियत रखती है। रिहाई और अफारा के अमराज में इसे भूनकर मरीज़ को खिलाया जाता है। लहसुन के एक गांठ से घी या तेल में उसे सुर्ख गर्म कर लिया जाए या सुलगते हुए कोयले पर उसे भून लिया जाए, फिर उस पर नमक छिड़क कर खाना बेहद मुफीद है। लहसुन बारीक पीस कर उसे फोड़े और फुंसियों पर प्लेट्स के तौर पर बांधा जाता है। कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो उस पर लहसुन का पानी लगाया जाता है
اور یا اسے کوٹ کر لیپ دیا جاتا ہے، جس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہڈیوں کی ٹیبی میں پسا ہوا لہسن اور 100 بار دھلا ہوا مکھن ملا کر زخموں پر اس کی پٹی باندھتے تھے، جس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ کانوں میں شوں شوں کی آوازیں آتی ہوں یا شکل سماعت کا عارضہ لاحق ہو تو لہسن اور ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ٹپکانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ بچھو یا سانپ کاٹ لے تو اس پر لہسن کوٹ کر باندھنے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ جسم پر لگانے سے زخم ڈال دیتا ہے اور جلد سرخ کر دیتا ہے۔ حکیم اس کے ذریعے مرکب تیار کرتے ہیں جو امراض بلغمی، سوادی اور ہر قسم کے زہر کے لیے تریاک مانا جاتا ہے۔ مغربی طب میں بھی اسے بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ عفونت دور کرتا ہے۔ طب محرکہ میں لہسن کا رس 1 گرام کسی شربت کے ساتھ دن میں 2 یا 3 بار استعمال کرنا بے حد مؤثر ہے۔ بعض دیہاتوں میں سل اور دق کے مریضوں کو لہسن کا پانی بھینس کے دودھ میں ملا کر پلانے کا رواج ہے۔ اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پانی کی مقدار 2 ماشے سے شروع کر کے 6 ماشے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر گندھک کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے جو مرکری سلفائڈ کی صورت میں ہوتی ہے۔ لہسن اور پیاز کے خواص ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کے اندر فائنونائڈ ایک تیز بدبودار تیل موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں جراثیم کو ہلاک کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تاہم فرق صرف اتنا ہے کہ پیاز یورک ایسڈ میں اضافہ کرتا ہے مگر لہسن یورک ایسڈ میں کمی کرتا ہے۔ بہرحال لہسن پر مزید تحقیقات جاری ہیں جو اس کی اور افادیت کو بیان کرنے میں معاون اور ممدو ثابت ہوں گی۔ اس کے اندر اور بھی بہت سے فوائد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ایک سستی چیز ہے۔ اس کا استعمال جمرہ امراض کے لیے مفید ہے۔ اس کا سالن میں استعمال اس کی عمدگی اور مزے میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ مغربی ممالک میں گارلک بریڈ ملتی ہے جسے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس طرح پیزا میں بھی اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور گارلک سوسز کے طور پہ اس کا استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے اس کے ذائقے میں بے پناہ مقبولیت اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی طبی افادیت بھی 100 گنا ہو جاتی ہے۔ کچا لہسن اور پیاز کھا کر محفل میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مسجد میں جانے سے تو ویسے بھی دین اسلام میں منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ناگوار بو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، لہذا اجتماعات میں جانے سے پہلے لہسن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسے بھون کر یا تل کر کھانے سے اس کی بو میں کمی واقع ہو جاتی ہے مگر اس کی افادیت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ترک کرنا بھی اچھا نہیں۔ یہ صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب گھر پر ہی ٹھہرنا مقصود ہو۔ سالن میں ڈالا گیا لہسن زیادہ بو پیدا نہیں کرتا۔ لہسن کھائیں، صحت بنائیں۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔